हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम हल करेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। समुच्चय ए में द्विधारी संक्रियाओं की संख्या है क्या? 16। एवं दूसरा का आंसर है बी 5π/6। एवं तीसरे का आंसर है विषम सममित आव्यूह। एवं चौथे का आंसर है ए सतत लेकिन अवकलनीय नहीं। और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है? यदि E1 तथा E2 दो स्वतंत्र घटना हो तब P(E1) इंटरसेक्शन E2, तो आंसर होगा इसका प्रायिकता E1 की इंटू प्रायिकता E2 की। और इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, 3 कोटि वाले अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में अचरों की संख्या क्या होगी? 3 होगी, क्योंकि वह 3 कोटि का अवकल समीकरण है। और तीसरा खाली स्थान है, उद्देश्य फलन के अधिकतम तथा न्यूनतम मान को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इष्टतम मान। और चौथा है x² + y² = 9 के प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसको हल करेंगे तो आएगा 9π/4 स्क्वायर यूनिट या वर्ग यूनिट। और पांचवा प्रश्न है, फलन sin x प्लस cos x का उच्चिष्ट मान क्या है? √2 है। तीसरे प्रश्न पूछा गया है, सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न क्या है? असत्य है। एवं दूसरा प्रश्न क्या है? असत्य है। तीसरा प्रश्न भी असत्य है। चौथा सत्य है एवं पांचवा भी असत्य है। और चौथा प्रश्न है, सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो पहली का होगा आंसर E log sec x, और cot x का होगा log sin x, और sec x का होगा log sec x + tan x + c। और चौथी का होगा ये वाला B 1/2 log x - x + c। और पांचवें का होगा आंसर ये वाला 1/a tan 1 x/a + c। अब एक शब्द एवं वाक्य में उत्तर दीजिए। ये प्रश्न क्रमांक 5। समुच्चय ए में क्या है? 1, 2, 3 से स्वयं तक सभी एकेकी फलन की संख्या कितनी होगी? तो इसकी संख्या होगी 6। m के मान के लिए रेखा y = mx + 1 वक्र y² = 4x की स्पर्श रेखा होगी। तो स्पर्श रेखा m का मान होगा 1। तीसरा प्रश्न है, लिमिट 0 to √3 dx/1 + x² का मान बताइए। तो इसका मान होगा 1/3 e⁻x और x⁻3। इसको फिर से देख लीजिए, 1/3 e⁻x⁻3। और पांचवा प्रश्न है, यदि पांचों के एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पांचे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो इसकी प्रायिकता होगी 1/36। और प्रश्न क्रमांक है 6। आप यदि पहले प्रश्नों को देख लीजिए, फिर हम आपको एक साथ आंसर दिखाएंगे और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ये है प्रश्न क्रमांक 10, 11, 12 और ये सभी क्या आपके आए हुए प्रश्न हैं। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अब इनको कैसे लिखना है। ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 1 और ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 2 और तीसरा प्रश्न ये भी है। ये है प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य असत्य। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न क्रमांक 4 जो कि है सही जोड़ियाँ। और अब चलते हैं, ये हमारा प्रश्न क्रमांक 5 जो कि है एक शब्द वाक्य में उत्तर। अब ये है प्रश्न क्रमांक 6 का हल। यहाँ हमें दिया है अवयव A और B और हमें ये ज्ञात करना है।
तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 7। ये है दिया गया फलन और इसको हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। और यहाँ पर हमने क्या t मान लिया है, t का क्या एक x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dt/dx = 2x आ जाएगा। और वहाँ पर क्या समीकरण 1 में मान रख देंगे तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 8 का हल ये है। और अगले पेज में प्रश्न क्रमांक 8 ये है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर। और इसी प्रकार 9वां प्रश्न है। और यहाँ पर ये 9वां प्रश्न का आंसर है π/4। और यह 10वां प्रश्न है दिया गया अवकल समीकरण जो कि हमें प्रश्न में दिया है। तो इसका अगले पेज पर आंसर देखते हैं। ये हमारा आंसर चरों को पृथक्करण करने पर यहाँ पर क्या x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ, और यहाँ दोनों पक्षों का समाकलन करने पर यहाँ समाकलन किया और यहाँ से c का मान निकाल लिया। यह क्या है, एक व्यापक हल है, अवकल समीकरण का व्यापक हल। और प्रश्न क्रमांक 11 है, जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। और यहाँ से क्वेश्चन में हमें x1 x2 x3 और y1 y2 y3 के मान दिए हैं और इस सूत्र मान रखने पर r के सापेक्ष विस्तार कर दिया है। विस्तार करने के बाद हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे और जो घटा लेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 30.5, जो कि हमारे एक क्षेत्रफल है जो कि होगा वर्ग इकाई में यहाँ पर। हाँ, और आप इकाई लिखना मत भूलिए, आपका नंबर कट सकता है इसमें। और प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा, यहाँ पर ये भी देख लीजिए मैन है कि अथवा। हमें प्रश्न में x और y के मान दिए हैं और समीकरण x का d थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से dy/d थीटा का मान आ गया और यहाँ से dx/d थीटा का मान। और यहाँ हमने साइन बराबर क्या रख दिया 2 sin θ/2 × cos θ/2। और यहाँ पर हमने रख दिया 1 + cos θ = 2 cos² θ/2। और यहाँ से हमने मान रख दिए, ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा और cos से एक cos कैंसिल। और क्या आ जाएगा dy/dx बराबर sin θ/2 × cos θ/2 = tan θ/2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 13 है, आप देख लीजिए और बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है। आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पर आंसर, संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, न्यूनतम होगा। ये x कितना है 15/2 और y क्या 15/2। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 दिया गया वक्र का, जो हमें क्या वक्र का समीकरण दिया गया है तो इसको हम हल करेंगे। ये क्या है, यहाँ पर अभिलंब के समीकरण का सूत्र है जो कि है y - y1 - 1/dy/dx x - x1, जहाँ x1 और y1 के मान प्रश्न में हमें दिए हैं 1 और 1। यहाँ पर मान रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा y = x। यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 15 को हल करेंगे। यहाँ पर क्या एक बार स्वतुल्य चेक करेंगे, दूसरी बार सम्मित और तीसरी में संक्रामक। और यह तीनों ही नहीं है और यही हमें सिद्ध करना था। अब है प्रश्न क्रमांक 16 जो कि है tan इनवर्स कोष्टक में 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ। और इसको हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा π/4 और ये होगा हमारा आंसर। ये इसी प्रकार हम
17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां का अथवा, जिसमें हमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट दिया गया है और उसको हमें हल करके सिद्ध करना है। हमें ये इक्वेशन दी गई है और इससे हमें क्या के का मान ज्ञात करना है। तो हम इस प्रकार के का मान ज्ञात करेंगे, जो निकला है हमारा k = 1 और यही हमारा आंसर होगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा, जो कि है एक ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने एडजॉइंट निकाल लिए हैं और ये होगा हमारा आंसर। अब प्रश्न क्रमांक 19 की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 में हमें ग्राफ खींचने हैं, जो कि है आप देख सकते हैं। ये होगा हमारे प्रश्न क्रमांक 19 का हल और इसका ग्राफ भी ऐसे बनेगा। और इसका आंसर ये होगा, अधिक न्यूनतम मान क्या है 2300। यहाँ पर 2300 ये क्या है, न्यूनतम मान है जो कि हमें ज्ञात करना था और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब हल करते हैं प्रश्न क्रमांक 20, जो कि एक प्रायिकता का सवाल है और हम इस प्रकार इसको हल करेंगे। आपका यह प्रश्न क्रमांक हो जाएगा हमारा 20 का आंसर। प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर क्या आएगा, 2/3। और प्रश्न क्रमांक 21 है, आप देख सकते हैं हल और लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो यहाँ पर होगा हमारे प्रश्न क्रमांक 21 का आंसर, जो कि है 1/2। अब हल करते हैं प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न क्रमांक 22 दिया है ऑब्जेक्ट ए। इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसका व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा समीकरण 2। इसके बाद सममित तथा विषम सममित का योग ज्ञात करेंगे, तो समीकरण 3 बन जाएगा और ए डैश ज्ञात कर लेंगे यहाँ से। और उस सवाल का यह शेष भाग और ये भी है और अभी और भी है, ये है। यहाँ पर हमें ए सिद्ध करना था तो हमने कर दिया और यही होगा हमारा आंसर। ये है हमारे प्रश्न क्रमांक 23 का अथवा, तो हमें दिया गया फलन y = sin 1x और हमें यह सिद्ध करना है। तो हम इसको मान लेंगे समीकरण 2 और इसको समीकरण 1। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx = 1/√1 - x²। और इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 3 और x को पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, d² dx² x/1 - x² टू द पावर 3/2। और यह हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 4। और समीकरण नंबर 2 है, उसमें से हम क्या LHS लेने पर यह क्या समीकरण नंबर 2, इसमें से हम क्या इस साइड को ले लेंगे और यह क्या 0 सिद्ध कर देंगे। तो हमने LHS लेके यह क्या 0 सिद्ध कर दिया और यही हमें प्रश्न में करना था। और 24वां प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 24 है, जिसको हम सबसे पहले i मान लेंगे और साइन इनवर्स की जगह हम रखेंगे t और साइन इनवर्स का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ से dx का मान निकालेंगे और dx का मान यहाँ पर i में पुट कर देंगे। और प्रश्न क्रमांक 24 का आंसर क्या ये है। यहाँ पर हमने गुणनफल सूत्र लगा दिया है, समाकलन का गुणनफल सूत्र। पहला फलन दूसरे का समाकलन और पहले फलन का अवकलन दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन। तो यहाँ से हम हर साइन की क्या वैल्यू t की जगह हम क्या रख लेंगे साइन इनवर्स t। तो ये होगा हमारा आंसर। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 25 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक में आपको ये डायग्राम बनाना है और जो हमें दीर्घवृत्त दिया गया है उसमें हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हाँ, और इसको
बाउंड्री ले लीजिए कर दीजिए, क्योंकि यह एक साइड का निकालेंगे और 4 का गुणा कर देंगे तो हमारा एरिया निकल आएगा। यहाँ क्या है, ये थोड़ा गोलाकार नहीं बनेगा, ये थोड़ा अंडाकार बनेगा। क्यों? क्योंकि ये का मान क्या है, बी से बड़ा है। और दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होगा 4 इंटू AOB का क्षेत्रफल। और यहाँ से क्या, y का जो अभी हमने मान निकाला था, y का मान निकाल लें और यहाँ पर रख देंगे। यह क्या हमारा एक सूत्र होता है, वहाँ से इसको मान रख देंगे। तो इसके बाद हमने क्या समाकलन करके मान रख लिया है, जो कि हमारा आंसर है πAV² यूनिट। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 26 का हल दिया गया अवकल समीकरण, ये हमारा प्रश्न में अवकल समीकरण दिया गया और इस अवकल समीकरण को क्या पृथक्कृत करने पर, पृथक्करण में x को x की साइड करने पर y को y की साइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें ये प्राप्त होगा और इसी को हम क्या दोनों पक्षों में समाकलन कर देंगे। और यहाँ पर ऊपर है क्या अवकलन, नीचे फलन, नीचे फलन ऊपर अवकलन। तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है क्या log fx प्लस c। तो यहाँ पर हमने वही सूत्र का प्रयोग किया है और ये आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि होगा ये आ जाएगा हमारा आंसर c = 10x × 10y। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।